हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख, परेशानी और संघर्ष होते ही हैं। जीवन में कभी ना कभी ऐसे पल आते ही हैं जब हम परेशान या दुखी होते हैं। अक्सर जब हम परेशान रहते हैं तो हमें लगता है, क्यों मुझे ही सबसे ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मेरे ही जीवन में ज़्यादा दुख, ज़्यादा कष्ट क्यों आते हैं। मुझे ही सफल होने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों करना पड़ता है। क्या इसका कोई समाधान है? दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? हर व्यक्ति कभी ना कभी दुख तकलीफों से क्यों गुजरता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को या अपने मन के कीचड़ को साफ नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें तो हम अपनी समस्याओं का सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। आज आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ। शायद इस कहानी से आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिल सके। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था और यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही थी। समय बीतता गया और उसकी परेशानियां बढ़ती गईं। उसके परिवार की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थीं और वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसका मन और मस्तिष्क हमेशा बहुत अशांत रहता था। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने की वजह से वह बहुत दुखी हो गया था। एक दिन उसने ये फैसला लिया कि वह अपने परिवार को, अपने बच्चों, अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन आ ही गया। उस काली रात में वह अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी पत्नी को रात में घर में अकेला ही छोड़कर जंगल में निकल पड़ा। वह किसान चलता ही जा रहा था। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर और दोपहर से शाम, शाम से फिर रात और फिर एक नई सुबह आ गई। उस किसान के मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों के छालों से निकलता हुआ खून उसे कोई पीड़ा ही नहीं दे रहा था। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया और चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना थक गया कि वह नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि तुरंत नदी के पास पहुंचा। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, उसे नदी के उस पार लोगों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे नजर आए। वह तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध अपनी शरण में आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। वह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा बुद्ध ने उसकी मनोदिशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा बुद्ध
और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था। अब समय हो चला था उस यात्रा को आगे बढ़ाने का, तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे चल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद महात्मा बुद्ध को बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में ही एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी ले आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चला गया। सरोवर के पास जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वह सारे जानवर किसान को देखते ही वहां से भाग गए। वह बहुत खुश हुआ और पानी लेने के लिए सरोवर की ओर बढ़ने लगा। परंतु जैसे ही किसान ने सरोवर में पानी लेने के लिए हाथ डाला, उसने देखा कि सरोवर का पानी तो बहुत गंदा हो चुका है। वह बहुत निराश हुआ और बिना पानी लिए महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी मन से बोला, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जीव जंतु उछल रहे थे और उनके उछलने की वजह से सरोवर का पानी बहुत गंदा हो गया। सरोवर के तल में जो धूल, मिट्टी, कीचड़ और सड़े गले पत्ते थे, वह सब ऊपर आ गए और उन्होंने कीचड़ का रूप ले लिया। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी पीने योग्य है ही नहीं, वह तो कीचड़ में बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने उस किसान की बातों को समझ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, ये नहीं कहा था कि पानी गंदा हो तो मत लाना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ, सरोवर से पानी ले आओ। दूसरा शिष्य पानी लेने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि जब दूसरा शिष्य पानी लेने के लिए गया तो सरोवर का पानी बिल्कुल साफ था। और सबसे बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये करिश्मा कैसे हो गया, क्योंकि पहले शिष्य ने तो बताया था कि पानी बिल्कुल कीचड़ के समान गंदा है। महात्मा बुद्ध ने सारे शिष्यों की असमंजस को समझ लिया और कहा कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान सरोवर के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सारे सड़े गले पत्ते सब ऊपर आ गए और उन्होंने पानी को एक कीचड़ का रूप दे दिया। परंतु जितने समय में प्रथम शिष्य यानी किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वहां गया, उस दौरान पानी बिल्कुल शांत था और उस शांत पानी में सरोवर में घुली जितनी भी धूल, मिट्टी और कीचड़ था, वह धीरे धीरे नीचे बैठ गए और सरोवर का पानी पहले की तरह शांत और साफ सुथरा हो गया। सारे सड़े गले पत्ते और पत्तियां शांत होकर आराम से पानी के तल पर बैठ गए और सरोवर के पानी को बिल्कुल साफ कर दिया। महात्मा बुद्ध ने फिर बोला, प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर का हर एक सामान, हर एक चीज वही होती जहां उसे होना चाहिए था। पर जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सारी अशुद्धियां, सारी गंदगी और मिट्टी उस शांत पानी में मिल गई और उन्होंने एक कीचड़ का रूप ले लिया। ठीक
इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में भी तरह तरह की परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है। हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई ना कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं को समझने की कोशिश करें तो हमारे मन की हलचल उस सरोवर के पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए अपनी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। किसान को महात्मा बुद्ध की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसने यह भी समझ लिया कि उसके परिवार में आई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां उस सरोवर के सड़े गले पत्ते और पत्तियों की तरह हैं, जो कीचड़ की तरह बस ऊपर आ गई हैं। जरूरत है तो बस थोड़ा सा समय निकालकर अपने मन को शांत करते हुए परेशानियों और दिक्कतों को समझने की, और जब एक बार परेशानियां और दिक्कतें समझ में आ जाएंगी तो उसका समाधान निकालना भी आसान हो जाएगा। किसान ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और उन्हें धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे एक बड़ी गलती करने से रोक दिया और वह अब वापस जाके अपने परिवार के साथ रहेगा और शांत मन के साथ अपनी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, समय के साथ साथ हर एक इंसान की ज़रूरतें बढ़ती ही हैं। हो सकता है कि किसी की ज़रूरत कम हो और किसी की ज़्यादा, लेकिन हमें उन बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, और सारी समस्याओं और कठिनाइयों के कारण कभी कभी हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है और मन और मस्तिष्क में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, और ये सारी हलचलें हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, निराश करती हैं, और हम कभी कभी गलत निर्णय और गलत फैसले ले लेते हैं, जिनके कारण हमें आगे चलकर पछताना पड़ता है। आप खुद सोचिए, जब आप कठिन समय में होते हैं तो आप ज़्यादा घबराते हैं, आप उस समस्या से निकलने के लिए ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं। कभी कभी तो हम उस समस्या के मूल कारण को समझते ही नहीं, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये समस्या क्यों है, बस हम सीधे उसका समाधान यानी सॉल्यूशन निकालने में लग जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा समय शांति से, शांत मन के साथ उस समस्या को समझने की कोशिश में लगा दें तो हम बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते रहने की। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सफलता भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप भी किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में सहयोग दे सकें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। महात्मा बुद्ध की ये कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।